हाय ऑल। आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ये काफी ज्यादा एनालिटिकल चीज है और इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है टू प्लान कि आपको बेसिकली किस टॉपिक के लिए कितना टाइम देना है और किस टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देके पढ़ना है, किस टॉपिक को आप एग्जाम करीब आने के थोड़ा कम पढ़ सकते हो। होता क्या है कि सिलेबस इतना बड़ा होने की वजह से आप सब कुछ एग्जाम के एक हफ्ते पहले नहीं पढ़ सकते। तो एग्जाम के एक हफ्ते पहले क्या पढ़ा जाए, नोट्स बनाते वक्त किस टॉपिक में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया जाए, ये सब डिसीजंस में अगर आप बेवकूफी करते हैं, गलती करते हैं, तो वो आपको एमपीपीएससी के मार्क्स की कीमत चुकानी पड़ सकती है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो बेसिकली ये जो पूरा चार्ट बनाया हुआ है, मैट्रिक्स बनाया हुआ है, इससे आपको मैं समझाऊंगा कि आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो, मतलब बता सकते हो कि किस टॉपिक से 2019 के मेंस में ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है और किस टॉपिक से कम क्वेश्चंस आने के चांसेस है। हालांकि आपको पढ़ाई सभी की करनी है, पर फिर भी जैसे मान लीजिए आपने 100 घंटे डिसाइड किए हैं, तो 100 घंटे के लिए आपको किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है, आइडियल टाइम आपको कितना देना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। एंड एक और अनाउंसमेंट है, अगर आप आ ही गए हो तो सबसे पहली बात, अगर आप आ ही गए हो तो ये पूरा वीडियो देखना। पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो इस वीडियो का बेनिफिट मेरे हिसाब से आपको नहीं मिलेगा। आधा वीडियो देख के चले जाओगे, कुछ अब्सॉर्ब नहीं कर पाओगे। ये सब लिखने में, सब ग्रास्प करने में काफी मेहनत लगा है। एंड ये सारा डेटा एमपीपीएससी मेंस के एग्जामिनेशन पेपर के थ्रू ही लिया गया है। जो भी लिखा है ये एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पे लिखा है। तो मतलब बेसिकली ये कोई कोचिंग या कोई सर्वे या कोई लोगों की ओपिनियन के बेसिस पे डेटा नहीं है। दिस इज डायरेक्टली डेटा फ्रॉम द एमपीपीएससी एग्जामिनेशंस ऑफ मेंस। ठीक है। अनाउंसमेंट ये है कि हम लोग एक हफ्ते का फ्री मेंटरिंग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें एनरोल होने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका कमेंट सेक्शन में मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगा। उस कोर्स की खास बात यह है कि मैं नहीं लूंगा, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ एमपीपीएससी में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनका ऑलरेडी एमपीपीएससी निकल चुका है, वो लोग आपको गाइड करेंगे। एंड इट इज 1-to-1 गाइडेंस प्रोग्राम, जिसमें अगर आप सीरियस हो तो ही सरवाइव कर पाओगे, एल्स आपको निकाल दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। निकाल इसलिए क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमको इसका भी चार्ज नहीं ले रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि बेनिफिट मिल सकता है, ये वीडियो एक एग्जाम्पल है कि हम उस कोर्स में क्या क्या इनोवेशंस करेंगे जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में मार्क्स लाने की मदद कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको समझा देता हूँ कि लिखा क्या है। ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसका मतलब है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन था। एमपीपीएससी में 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं और 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। एथिक्स के पेपर का मैट्रिक्स है ये। दिस इज द मैट्रिक्स फॉर पेपर 4। जो आपका पेपर 4 होता है, उस पेपर का मैट्रिक्स है। ठीक है। तो पेपर 4 में अपने को बेसिकली पहला टॉपिक है ह्यूमन नीड एंड मोटिवेशन, दूसरा टॉपिक है थिंकर्स अपने मेंस के सिलेबस में, तीसरा टॉपिक है एटीट्यूड, चौथा है एप्टीट्यूड, पांचवा है इमोशनल इंटेलिजेंस, छठवा है करप्शन। ये 6 टॉपिक्स में से हर टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आते हैं वो हम निकालते हैं। इसका बेनिफिट क्या है मैं आपको वीडियो के एंड तक समझाऊंगा कि ये करना कितना हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है। और काफी टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये डेटा बनाने के लिए आप खुद से बनाओगे तो आपको 4-5 घंटे, 3 घंटे लग सकते हैं। तो बेसिकली बेनिफिशियल ये है कि आप 25-30 मिनट का वीडियो देख के इसको एक्सट्रैक्ट कर लो, और मेरे हिसाब से आपको ये पूरा टेबल नोट डाउन भी कर लेना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली अब समझा देता हूँ। ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ये जो है ये दिखा रहा है कि 3 मार्क का क्वेश्चन है। मल्टीप्लाइड बाय 6 मतलब 3 मार्क का क्वेश्चन 6 पूछे गए थे थिंकर्स से 2014 में। मैट्रिक समझा रहा हूँ फिर से। 3 मार्कर क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन पूछे गए थे थिंकर्स से 2014 ईयर में। इसका मतलब है कि 3 मार्क के 6 क्वेश्चन पूछे गए थे थिंकर्स से 2015 में, 3 मार्क के 6 क्वेश्चन पूछे गए थे थिंकर्स से 2016 में। ये एक्चुअली हुआ है। 3 मार्क के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे थिंकर्स से 2017 में। तो आप देख सकते हो 3 मार्क के 6, 6, 6 और 5, मतलब 3 मार्कर्स, 5 से 6 3 मार्कर आपके थिंकर्स से आते हैं। ठीक है। दूसरा 6 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 6 मार्कर के 7 क्वेश्चन पूछे गए थे थिंकर्स से फ्रॉम द ईयर 2014 एंड सो ऑन। ठीक है। ये लिखा है 6 into 2, मतलब 6 मार्कर के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे एटीट्यूड से 2014 में। और मैंने ये इसका टोटल कि कितने मार्क्स का आया था थिंकर्स टॉपिक से, वो यहाँ ब्लॉक में लिखा हुआ है स्क्वायर बॉक्स के अंदर। मतलब 60 मार्क्स का क्वेश्चन जो था, 60 मार्क्स का पेपर जो था, वो सिर्फ और सिर्फ थिंकर्स से आया था 2014 में। 72 मार्क्स का पेपर आपका 200 में से सिर्फ थिंकर्स से आया था 2015 में। 60 मार्क्स का पेपर आपका सिर्फ थिंकर्स से आया 2016 में। 69 मार्क्स का पेपर आपका थिंकर्स से आया था 2017 में। तो बेसिकली आपको जब मेंस का सिलेबस उठाते हो तो आपको ये नहीं मालूम होता कि हमें थिंकर ज्यादा पढ़ना है कि एटीट्यूड ज्यादा पढ़ना है कि एप्टीट्यूड ज्यादा पढ़ना है कि ईआई ज्यादा पढ़ना है।
तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि भाई एवरेज 65 मार्क्स का पेपर 200 में से थिंकर्स पे बेस्ड आता है। ठीक है, सबसे पहला अपन इस तरीके से डेटा को स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम 18 मार्क्स 19 मार्क्स 6 मार्क 18 मार्क, मतलब कम से कम ये ट्रेंड एक और आप ऑब्जर्व कर सकते हो ट्रेंड कि भाई 6 मार्क का एक क्वेश्चन तो आता ही है। एटीट्यूड से 6 मार्क का एक क्वेश्चन तो आता ही है। और अगर आप ये टेबल बनाते वक्त क्वेश्चंस भी लिख रहे हो तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो क्वेश्चन कौन सा आता है। हर 2 साल हर 3 साल में 2-3 ही क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं एटीट्यूड से, जो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो उसका आंसर आप पहले से लिख लो और उसी आंसर को आप उठा के छाप के आ जाओ। जो आइडियल आंसर्स हैं उन टॉपिक्स के जो कि पूछे जाते हैं, अगर कोई क्वेश्चन इस साल भी पूछा गया है, इस साल भी पूछा गया है, इस साल भी पूछा गया है, मतलब ऐसा नहीं होगा 3 साल लगातार पूछेंगे, पर इस साल पूछा गया, इस साल पूछा गया है, तो भाई बहुत चांसेस है कि इस साल भी आ जाएगा, या इस साल भी आ जाएगा, 19 में आ जाएगा, 18 में आ जाएगा। तो ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके आंसर्स हमारे पास रेडीमेड होने चाहिए। ठीक है, तो ये डेटा बेसिकली ये दिखा रहा है कि आपका थिंकर्स का जो वेटेज है वो 32% है, एटीट्यूड का वेटेज 6.5% है, एप्टीट्यूड का 8% है, इमोशनल इंटेलिजेंस का सिर्फ 4% है। मतलब आप इमोशनल इंटेलिजेंस पे ऐसा बिल्कुल मत करना कि आपने थिंकर्स कम पढ़े, ये ब्लंडर है। अगर आप थिंकर्स को कम पढ़ रहे हो और इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो तो आप बेवकूफी कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, समय की बर्बादी, मार्क्स की बर्बादी, बेवकूफी। हाँ, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही बहुत ज्यादा, एमपीपीएससी एकदम चौक जाता है, कुछ शौक कर देता है, कुछ मतलब एकदम नया करना चाहता है और ऐसा हो गया कि इमोशनल इंटेलिजेंस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गए जिसके चांसेस बहुत कम है, जिसके चांसेस बहुत कम है, 15 से 20 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे। आप देखो कि ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि यहाँ पे सिर्फ 9 नंबर का आया हो और यहाँ पे 60 मार्क्स का आ गया हो, ये ट्रेंड है ही नहीं। अब ट्रेंड देखो ना, आसपास ही है, आसपास ही है भाई, 9 9 9 0 आसपास है, मतलब मार्क्स पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ देखो 30 मार्क का पूछा करप्शन, 24 मार्क का पूछा करप्शन, 21 मार्क का पूछा, 24 मार्क का पूछा, भाई आसपास ही है, ट्रेंड बना हुआ है, नहीं टूटेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि करप्शन से एक भी क्वेश्चन ना आए जैसे यहाँ पे हो गया, और ऐसा कभी नहीं होगा कि करप्शन से एकदम 70 मार्क्स के आ जाए जैसे हिंकर्स में हो रहा है, क्योंकि उतना पेपर ही नहीं है, केस स्टडी भी होता है। ये बेसिकली 135 मार्क्स में से लिखा हुआ है, ये 135 मार्क्स, ये जो भी 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स हैं ये 135 मार्क्स के होते हैं, शायद 135 मार्क्स के होते हैं। इसमें से ये मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, ये आप खुद से फिल कीजिएगा। पहला वाला जो टॉपिक है ये आप खुद से फिल कीजिएगा, और 2018 का आप खुद से फिल करके देखना कि ये जो ट्रेंड है ये ब्रेक तो नहीं हो रहा। और 19 का तो आप पेपर लिखने ही वाले हो काफी लोग, तो 19 का पेपर लिखते वक्त आप प्रिपेयर होके जाना, ये बेसिकली फंडा है। ठीक है, तो इसका फायदा क्या है कि भाई जैसे मान लो आपने ये 6 टॉपिक्स के लिए, आपने ये 6 टॉपिक्स के लिए मान लो आपने 100 घंटे डिसाइड किए कि 100 घंटे मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी इन 6 टॉपिक्स को, तो आप क्या कर सकते हो इस डेटा की मदद से कि भाई 100 घंटे में से ना 32 घंटे, अंदाजन 32 घंटे आपको थिंकर्स पढ़ना है। 100 घंटे में से 32 घंटे आपको थिंकर्स पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं होता है कि आपको मान लो थिंकर्स पसंद नहीं तो आपने थिंकर्स कम पढ़े, एटीट्यूड पसंद आ गया तो आपने एटीट्यूड 40 घंटे पढ़ लिया, नहीं, गलत है, वो मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम है, एंड दैट इज वेस्ट ऑफ एनर्जी ऑल्सो। काफी हाई चांसेस है कि आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। 6.5 घंटे आप एटीट्यूड पढ़ो, 6.5 घंटे एटीट्यूड के लिए बहुत ज्यादा है। क्वेश्चंस जो आते हैं सिर्फ उनको सॉल्व कर लो, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा हो कि भाई ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि पूछी जा सकती हैं, उन चीजों को नोट्स में ऐड करो, आपका 6.5 घंटे में काफी इजीली हो जाएगा। हालांकि ये 100 घंटे मेरा कहना है, आप इसको 200 घंटे कर सकते हो तो आपका ये डबल हो जाएगा, आप इसको 300 घंटे कर सकते हो, परसेंटेज के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जितना भी आपने डिसाइड किया है कि भाई पेपर 4 में हम 3 दिन देंगे, 10 दिन देंगे, जो भी आपका डिसीजन है, जितना भी आप देना चाहते हो, जितना भी आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, उस हिसाब से आप ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपना टाइम डिवाइड कर सकते हो कि एप्टीट्यूड में 8% में टाइम करूंगा, ईआई में मैं सिर्फ 4% टाइम दूंगा, इमोशनल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस वही वही सेम रिपीट होते हैं। अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे कि जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो कैसे होते हैं, मैं आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल यहीं पे करके दिखाऊंगा। ठीक है, करप्शन में आपका 12% का टाइम जाएगा, इस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि भाई थिंकर्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड करप्शन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अगर आपको डीप जाना है, एथिक्स में आप चाह रहे हो कि भाई मैं नोट्स में एक्स्ट्रा करूं कुछ, या मेरे को डीप जाना है या कोट्स लेने, या कुछ बहुत एक्स्ट्रा करने की इच्छा हो रही है, चुल्ला सबको होता है कि हम कुछ नया करें, कुछ नया करें, तो भाई पहले आपको कुछ नया करने के लिए थिंकर्स के टुवर्ड्स जाना चाहिए। या दूसरी बार आप चाह रहे हो थिंकर्स खत्म हो गया, नया करना आपका, और आपको बचा हुआ है चैन, बेचैनी है, तो करप्शन नया करो।
मतलब जो टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा दिख रहा है आपको, एमपीपीएससी 4-5 साल से लगातार ज्यादा सवाल पूछ रहा है उस टॉपिक से, तो आप उस टॉपिक पे पहले ज्यादा वेटेज दीजिए। आई होप ये मैट्रिक्स अभी वो क्लियर होगा, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था और ये क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से रिपीट होते हैं। पहले स्टार्ट करूंगा करप्शन के साथ। तो करप्शन में जैसे मैंने लिखा हुआ है कि विसल ब्लोअर पे 2014 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2015 में क्वेश्चन आया था और 2017 में क्वेश्चन आया था, और शायद 2018 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब ये मैंने 18 का कुछ भी कवर नहीं किया क्योंकि मैं उसको सरप्राइज लेना चाहता हूँ कि मेरा प्रिडिक्शन कितना सही होगा। तो शायद 2018 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर 4 में नहीं, पेपर 2 या उसमें कुछ आ गया था। ठीक है, तो करप्शन में आप जैसे देख सकते हो विसल ब्लोअर काफी इंपॉर्टेंट है, 18 में भी पूछ लिया गया है 4 बार, पिछले 5 सालों में 4 साल पूछा गया है। ठीक है, मीनिंग ऑफ करप्शन आपका 2014 में पूछा गया था। इफेक्ट्स ऑफ करप्शन आपका 2014 में पूछा गया था। कॉजेज ऑफ करप्शन, मतलब ये जो कॉजेज, मीनिंग, इफेक्ट, करप्शन के आसपास घूमने वाली चीजें हैं, कुछ भी नया नहीं है, ये अपने सिलेबस में लिखा भी हुआ है कि भाई करप्शन के मीनिंग, करप्शन के कॉजेज, तो आपसे वही की वही चीज उठा के पूछी जा रही है, ये आप आराम से एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद 2015 में फिर से पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय करप्शन, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन रोल ऑफ सोसाइटी इन एलिमिनेशन ऑफ करप्शन रिपीट हो रहा है। टाइप्स ऑफ करप्शन, करप्शन के आसपास की घूमने वाली चीजें, कॉजेज ऑफ करप्शन अगेन रिपीट हुआ। मेजर कैसे किया जाता है, ये सारे जो टर्म्स है बेसिकली रिपीटेशंस जो हो रहे हैं क्वेश्चंस के। जैसे मान लो विसल ब्लोअर आपके मेंस में नहीं दिया, तो भाई विसल ब्लोअर मेंस में नहीं दिया पर वो पुराने मेंस के पेपर में पूछा गया है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस नाउ, वो रिपीट होगा। और मेंस के सिलेबस में जो साफ साफ लिखा हुआ है, कॉजेज, मीनिंग, कैसे हटाएं, सोसाइटी का क्या रोल है, ये सारी चीजें आपको आराम से उसमें दी होती हैं। आप कोई भी स्टैंडर्ड आर्टिकल पढ़ो या नोट्स पढ़ोगे तो उसमें आपको ये हेडिंग के साथ प्रॉपर मिलते हैं। तो पुराने साल के जितने भी ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं ना, 60 मार्क्स के क्वेश्चन, 72 मार्क्स के क्वेश्चन, 60 मार्क्स के क्वेश्चन, 69 मार्क्स के क्वेश्चन, 18 मार्क्स के क्वेश्चन, 9 मार्क्स के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने स्टैंडर्ड आंसर्स बना लिए, आइडियल आंसर्स क्या हो सकते हैं, आप सबसे पहले ये एथिक्स में सीधा सा फंडा है, पुराने 5 साल के पेपर उठाओ, 5 साल के पेपर के स्टैंडर्ड 4 साल के उठा लो आप, ये 4 साल के उठाओ, 14, 15, 16, 17, ये 4 सालों के आप स्टैंडर्ड आंसर बना लो। 18 का पेपर आप खुद प्रिडिक्ट कर सकते हो। 2018 का पेपर मैंने भी अभी तक चेक नहीं किया है, मतलब किया है पर यहाँ पे नहीं लिखा है, अलग से लिखा नहीं है। ठीक है, आप ये रोल करना कि आप 4 साल के पेपर उठा के उनके स्टैंडर्ड आंसर बस लिख लो, मतलब जो, ये नहीं सिर्फ क्वेश्चन लिख गए, आंसर भी लिखना ट्राई करना, बेस्ट से बेस्ट आंसर लिखो। जो आपके नोट्स बनेंगे ना, वही नोट्स आप चिपका के जाना, सीधी सीधी बात है मेंस में। प्लस थोड़ी बहुत चीजें जो मेंस के सिलेबस में है, जो आपकी पूछी नहीं गई है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। प्लस उसके आसपास की थोड़ी बहुत बातें जो आपको लगता है कि भाई इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये 3 चीजों में आपके नोट्स एकदम प्रॉपर प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर आप इसमें इनोवेशन करते रहो। इनोवेशन क्या होते हैं कि भाई छोटे छोटे वेन डायग्राम बना लिए, छोटे छोटे फ्लो चार्ट बना लिए कि भाई इसकी वजह से ये होता है, इसकी वजह से ये होता है, इसकी वजह से ये होता है, तो ट्राइंगल से रिलेटेड है। छोटे छोटे कोट्स हो गए, फेमस पर्सनालिटीज ने कोट्स दिए थे, उस तरीके से आप कोट्स यूज कर सकते हो। मैं आपको कोट का एग्जांपल दे देता हूँ अगर आप चाहते हो तो। अब जैसे राजा राम मोहन रॉय पे 6 मार्क का क्वेश्चन आया था 2015 में कि एज अ सोशल रिफॉर्मर उनके बारे में लिखना था कि राजा राम मोहन रॉय ने एज अ सोशल रिफॉर्मर क्या किया है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था उनका किसी ईयर में, ईयर नहीं लिखा है, कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है टू रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको दिख अलग रहे हैं, पर कंटेंट पे अगर आप जाओगे तो 60% कंटेंट आपका सेम होगा। इनफैक्ट मैंने एक कोट लिखा हुआ है राजा राम मोहन रॉय पे कि राजा राम मोहन रॉय हैड पुट इंडिया ऑन द मार्च टुवर्ड्स प्रोग्रेस एंड फ्रीडम। ये कोटेशन है, ये स्वामी विवेकानंद ने बोला था उनके बारे में। तो ये जो कोटेशन है आप एज अ सोशल रिफॉर्मर में भी डाल सकते हो और कंट्रीब्यूशन टू रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी में भी डाल सकते हो। राजा राम मोहन रॉय के बारे में कुछ भी पूछा जाए आप ये कोटेशन डाल सकते हो। तो ऐसी चीजें जरूर लिखिए अपने नोट्स में जिनको आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सको, और इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। मेरे हिसाब से ये चीजें हैं जो आपके आंसर को यूनिक बनाती हैं बाकी लोगों से और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये मेरी पेपर 4 एथिक्स की सीरीज थी। मैं ट्राई करूंगा ये एनालिसिस सेम मैं हर पेपर के लिए कर पाऊं। हालांकि मैं आपको ऑनेस्टली बोलूंगा हिस्ट्री में ये एनालिसिस नहीं बैठता। ठीक है, हिस्ट्री में नहीं बैठता।
ज्योग्राफी में भी ये नहीं बैठता, एमपी ज्योग्राफी में बैठ जाता है, मध्य प्रदेश ज्योग्राफी में ये एनालिसिस बैठ जाता है, इंडियन ज्योग्राफी में बैठ जाता है, पर मिसलेनियस जो पोर्शन है वो काफी वेग है, कहीं से भी कुछ भी सवाल आता है। इकोनॉमिक्स में ये एनालिसिस बहुत अच्छे से बैठता है, बहुत तरीके से बैठता है। पॉलिटी में ये एनालिसिस बहुत तरीके से बैठता है। साइंस में ये एनालिसिस आपको मदद कर देगा कि भाई हमको कितना टेक्नोलॉजी पढ़ना है, कितना फिजिक्स पढ़ना है, कितना बायो पढ़ना है, कितना क्या पढ़ना है। वो साइंस में मतलब ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, थोड़े बहुत रिपीट होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते, बट आपको ये बहुत हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि साइंस बहुत वास्ट है, कि आपको टेक्नोलॉजी कितना पढ़ना है, टेक्नोलॉजी का वेटेज बहुत ज्यादा, मैं आपको प्रूव कर दूंगा। प्रूव मैं डेटा के बेसिस पे ही करूंगा, मैं क्या प्रूव करूंगा, मेरे पास मैथमेटिशियन तो हो नहीं, मैं जो एमपीपीएससी लगाना चाह रहा हूँ, मैं डेटा के बेसिस पे ही दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे थिंकर्स का वेटेज आपको साफ साफ दिख रहा है भाई, 135 मार्क्स में से 70 मार्क्स थिंकर आ रहे हैं, 60 मार्क्स थिंकर आ रहे हैं, थिंकर इंपॉर्टेंट है। ऐसी टेक्नोलॉजी का वेटेज 90 से 105 मार्क्स तक जाता है, 150 में से 150 मार्क्स के पेपर में से 90 से 105 मार्क्स तक का वेटेज टेक्नोलॉजी का जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये अगर आप चाहते हो कि इस तरह की सीरीज में कंटिन्यू करूं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो पहले तो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि काफी ज्यादा लोग जुड़े, ताकि मुझे भी उसमें फिर मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियोस अपलोड करूं। दूसरा, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि किस पेपर के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, और अगर आपको लगा हो कुछ के मैंने कुछ मिस किया, तो डेफिनेटली आप मुझे बताया करो, मैं अपने उसको पढ़ता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव कर पाऊँ अपने वीडियोस को, और जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ उसकी क्वालिटी इम्प्रूव। ठीक है, एंड रिगार्डिंग द मेंटरशिप प्रोग्राम, यू कैन ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल। हमने एक एमपीपीएससी मॉन्क MONK करके बनाया है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, सो यू कैन जॉइन अस फ्रॉम देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।